उसके बाद है क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। एक क्रिस्टल लीजिए होमोजेनियस सॉलिड, फिर से यहाँ पर होमोजीनियस है मतलब सब इक्वली मिक्स्ड है, ऑफ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, इसका एक डिफिनिट शेप होगा। इट हैज़ ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, स्मूथ प्लेन सरफेसेस विच मीट फॉर्मिंग द शार्प एज। यहाँ पर शार्प एज हो सकता है, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो सकता है, जैसे कि वो शुगर दिखा है ना, शुगर, उसको हम लोग एक क्रिस्टल बोल सकते हैं जो थोड़ा बड़ा साइज का होता है। यहाँ पर है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक क्रिस्टल बनता कैसे है, तो ये पहले तो सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा, तो गर्म करने पर ओवर सैचुरेटेड हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी घुल जाता है। इसको आप थोड़ा सा ठंडा करो तो क्रिस्टल के फॉर्म में अपना रूप चेंज कर लेता है। ऑल क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड आर ऑफ सिमिलर शेप। क्रिस्टल का शेप बोल रहा है कि अगर हम लोग का कंपाउंड प्योर है तो वो सारा का सारा शेप जो होगा सिमिलर होगा, बट दोज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मे बी डिफरेंट शेप। पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के लिए हमारा जो शेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सम शेप इन विच क्रिस्टल एग्जिस्ट आर क्यूबिक। यहाँ पर क्यूबिक एक तो शेप दिया है, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्रिस्टल के लिए बोल रहा है कि अगर NaCl क्रिस्टल का अगर हम लोग शेप देखेंगे तो वो क्यूबिक होगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन तो वही है कि सोलबिलिटी अगर हाई है, जैसे कि मान लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करो तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, इससे क्रिस्टल फॉर्म होता है। और उसके बाद आगे लिखा है कि अगर प्योर कंपाउंड है तो सारे प्योर कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा एक जैसा होगा, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर NaCl एक एग्जाम्पल लिया है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है, जो कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी है। यहाँ पर है क्यूबिक NaCl का जो बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा। उसके बाद रोम्बोहेड्रिक है CuSO4, इसका शेप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद FeSO4 का शेप कुछ इस टाइप का होता है, और KNO3 का शेप इस टाइप का होता है। तो ये दो तीन क्रिस्टल का शेप दे दिया है। In nature too, several crystals are formed, some of which are recovered from the earth as mineral, that is common salt, potassium nitrate, रूबी। ये सारा जो है हम लोग इजीली निकालते हैं कहाँ से? नेचर से हम लोग को आसानी से मिल जाता है। इन नेचर टू सेवरल क्रिस्टल्स आर फॉर्म, नेचर में भी सेवरल क्रिस्टल्स है, ठीक है। उसमें से हम लोग को यहाँ पर एग्जांपल कुछ का दिया है जो हम लोग नेचर से आसानी से गेन करते हैं। इन सम केसेस देयर ब्यूटीफुल कलर्स आर ड्यू टू ट्रेस ऑफ वाटर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम। कभी कभी उसमें इम्प्योरिटी देने से क्या होता है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा दिखता है। फॉर एग्जांपल, रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू ए ट्रेस ऑफ मरकरी ऑक्साइड प्रेजेंट इन क्रिस्टल। अब रूबी का रेड कलर जो है वो कैसे मिल रहा है? इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, वो मरकरी ऑक्साइड है। इस मरकरी ऑक्साइड की वजह से उसका जो कलर है रूबी का वो अच्छा दिखता है। उसके बाद अगला है इन ए लेबोरेटरी क्रिस्टल में भी ऑप्टेन। लेबोरेटरी में भी हम लोग क्रिस्टल बना सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है बनाने का? एक तो कूलिंग है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ठंडा करेंगे तो इससे हम लोग को क्रिस्टल मिलेगा। बाय स्लोली इवेपोरेटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको इवेपोरेट करो, गर्म करो, तो यहाँ से भी मिल जाएगा। मतलब गर्म करने से भी मिलेगा, ठंडा करने से भी मिलेगा। और बाय कूलिंग ए फ्यूल्ड, हाँ, गर्म करने से वेपर निकल जाएगा तो क्रिस्टल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और है बाय कूलिंग ए फ्यूल्ड मास, इसको ठंडा करके। और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अभी तक नहीं मिला है ना। सब्लिमेशन क्या होता है? ये अलग करने के लिए नहीं, सब्लिमेशन होता है तुम्हारा शायद ठंडा को मतलब कोई कोल्ड है ना चीज़, उसको अगर कैसे होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। क्या? एक मिनट, हम सब, हाँ वही होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ही होता है। अब सॉलिड से गैस का होता है या फिर गैस का सॉलिड से होता है, वो थोड़ा सा हम कन्फर्म नहीं है। एक मिनट, हम बता दे रहे हैं। दोनों को सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। हाँ, मतलब जैसे मैक्सिमम चीज़ को तो हम लोग गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो पहले तो लिक्विड बनेगा ना,
पहले लिक्विड बनेगा, उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है? कैम्फर होता है, हाँ। हाँ, सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक तो दिया है, एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। टू प्रिपेयर लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हम लोग को बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिया है, मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सेचुरेटेड मतलब कि इससे ज़्यादा और कॉपर सल्फेट उसमें हम लोग नहीं डाल सकते हैं। फिल्टर इट, अलाउ द फिल्ट्रेट टू कूल एंड लीव इट फॉर ए डे। फिल्टर करने के लिए बोल रहा है और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लो। नेक्स्ट मॉर्निंग ए नंबर ऑफ टीनी क्रिस्टल विल सीन, अगले दिन वहाँ पर छोटा छोटा क्रिस्टल बॉटम पर दिखाई दे देगा। पिक ऑफ दिस स्मॉल क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को उठा लो। व्हिच आर वेल फॉर्म्ड। Now suspend a well-shaped crystal by means of a thread tied to a glass rod into a cooled saturated solution। अब इसको बोल रहा है कि एक थ्रेड में बांध करके इस तरह से हम लोग को लटकाना है। एक ग्रोइंग क्रिस्टल है। अब बोल रहा है कि इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में डाले हैं इसको, ठीक है ना। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग इस क्रिस्टल को डाल रहे हैं। अब उसके बाद है कवर द बीकर विथ ए पीस ऑफ पेपर। ग्रोइंग इसका साइज इंक्रीज करेगा, इसलिए ग्रोइंग क्रिस्टल यहाँ पर लिखा है। कवर द बीकर विथ पीस ऑफ पेपर टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इट, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब एंड वॉच द क्रिस्टल ग्रो। देख रहे हो ना, धीरे धीरे क्रिस्टल का साइज क्या होगा, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं क्या। देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है, आफ्टर ए फ्यू डेज द क्रिस्टल विल टू बी फाउंड टू हैव ग्रोन क्वाइट बिग। एक क्रिस्टल का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। द सस्पेंडेड क्रिस्टल एक्ट एज सील्ड क्रिस्टल, यहाँ पर ग्रोइंग दे दिया है। दिस प्रोसेस, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग छोटा रखे थे और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो एक तरह से सीड की तरह बिहेव कर रहा है। सीड अगर हम लोग मिट्टी के अंदर डाल दें तो धीरे धीरे वो पेड़ उगता है। दिस प्रोसेस इज इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन बाय, कहाँ से? देखो इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया है, देखो क्या किया है बता रहे हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट लो, सेचुरेटेड कॉपर सल्फेट, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। ठंडा होने पर छोटा छोटा क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। अब उस क्रिस्टल को एक रस्सी में बांध करके और कॉपर सल्फेट के अंदर ही डाल करके छोड़ दो। कुछ दिन के बाद ये जो क्रिस्टल जो है ना, इसका साइज जो है, हाँ, कॉपर सल्फेट का ही क्रिस्टल है। एक कॉपर सल्फेट का ही क्रिस्टल है जिसको बांधा गया है इसमें। कुछ दिन के बाद ये अपने आप बड़ा होना शुरू कर देगा, वही है। दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन बाय एडिंग ए क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इनटू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सीडिंग। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग सीडिंग बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा क्रिस्टल लो और उसको उसके सल्फेट में डाल दो, तो वो जो क्रिस्टल है वो अपने आप बढ़ना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग सीडिंग बोलते हैं। चलो उसके बाद है आगे, हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस सब्सटेंस। हाइड्रेटेड क्या है, उसमें वाटर रहेगा ना, जो अनहाइड्रस है उसमें वाटर नहीं रहेगा। सब्सटेंस विच कंटेन वाटर मोलिक्यूल along with salt like sodium carbonate डीके हाइड्रेट। सोडियम का क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट होना चाहिए ना, डेका हाइड्रेट। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, डेका मतलब 10, हाँ 10 तो इसलिए डेका हाइड्रेट यूज किया है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट एंड कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, यहाँ पर 5 H2O है। आर हाइड्रेटेड सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सब्सटेंस बोलेंगे। और जिसमें वाटर मोलिक्यूल नहीं है, जैसे कि सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन एनी वाटर एलोंग विथ साल्ट आर अनहाइड्रस सब्सटेंस। अनहाइड्रस में यहाँ पर हम लोग को दे दिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद है हाइड्रेटेड सब्सटेंस, डीपली थोड़ा दिया है। इसमें क्या दिया है, द क्रिस्टल ऑफ सम साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ सम साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर गिव्स द क्रिस्टल देयर शेप। इन सम केस इट आल्सो गिव देम देयर कलर। ये बोल रहा है कि ये जो H2O मोलिक्यूल है ना, ये शेप के साथ साथ कलर प्रोवाइड करता है साल्ट को। इन सम केसेस इट आल्सो गिव्स देयर कलर। जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर। ये ब्लू क्यों है, क्योंकि वहाँ पर H2O प्रेजेंट है। सच साल्ट आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट, और इसको हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सम सॉलिड while crystallizing
out from their solution combine with a definite quantity of water known as water of crystallization या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में वाटर कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है उसके साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। The fixed amount of water that is associated with some compound which is an integral part of their crystal structure is called water crystallization। एक बार फिर से देख लो, the fixed amount of water that is associated with some compound, मतलब वाटर का फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 5H2 मोलिक्यूल होगा, 10H2 मोलिक्यूल होगा, इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट बन जाता है, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सारा में H2 जुड़ा हुआ है। अब ये सारा देखो कैसे याद करोगे। दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन लूज केमिकल कम्बिनेशन एंड कैन बी ड्राइव्ड ऑफ एज स्टीम बाई हीटिंग। अगर इसको हम लोग गर्म कर देंगे तो यहाँ से जो वाटर मोलिक्यूल है निकल जाएगा। मतलब आवाज़ नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सारा तो देखो ये सारा मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है सारा। ये पूछ सकता है ग्रीन विट्रियोल का केमिकल नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। आवाज़ कट जा रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा है कुछ। देखो इसमें ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। जिप्सम जो सीमेंट में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पर यूज होता है, वो हाथ वगैरह जो टूट जाता है तो पट्टी जो देखते हो ना, जो बांधा जाता है वाइट कलर का, सुन पा रहे हो तुम? हाँ अभी ठीक है। हाँ याद करना पड़ेगा। और कुछ कुछ तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पोटास एलम, फिटकिरी हो गया, ये तो तुमको इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। पेरिस और प्लास्टर हो गया, जो कि पट्टी बांधते समय, ये पट्टी बांधते समय काम आता है ना, जो व्हाइट कलर का होता है। ये प्लास्टर और पेरिस वो पट्टी होता है जो हाथ में बांधते हैं, वो वाला होता है। और जिप्सम ये सीमेंट में यूज होता है जिप्सम। तो ये सारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर है द वेपर प्रोड्यूस्ड आर कंडेंस्ड and the liquid form is tasted. The liquid gives taste of water. In this process, the crystal lose their water and become anhydrous. That is, all the water combined in the crystal material is removed. बोल रहा है कि अगर उस क्रिस्टल मटेरियल से वाटर को हटाना है तो उसको गर्म कर दो। गर्म करने से वो जो वेपर निकलेगा उसका टेस्ट ऐसे वाटर की तरह ही होता है, और तुम्हारा जो ये हाइड्रस जो क्रिस्टल है वो हाइड्रस से अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है, या फिर उसको हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, इसमें वाटर होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो टेक सम पाउडर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हम लोग रख लेते हैं पहले, एंड क्लैम्प इट इन ए टिल्टेड पोजीशन, जैसा कि फिगर 3.11 में दिखाया है, सो दैट द कंडेंस्ड वाटर डज नॉट ट्रिकल और फ्लो बैक जेंटली हिट द क्रिस्टल। इसको इस तरह से रखा गया कि वाटर मोलिक्यूल जो है वो बाहर निकले नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट को हीट कर रहा है और इसको थोड़ा सा झुका करके रखा है नीचे की ओर। ड्रॉप ऑफ कलरलेस लिक्विड कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट का ये जो ट्यूब का ये जो पार्ट है, यहाँ पर वाटर जमा होना शुरू हो जाएगा। लिविंग बिहाइंड ए रेसिड्यू दैट इज अनहाइड्रस, और यहाँ पर जो बच जाएगा वो अनहाइड्रस कॉपर क्रिस्टल बनेगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बचेगा विथ नो डिफिनिट शेप और स्ट्रक्चर। अब इसका कोई डिफिनिट शेप भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब जो शेप था वो भी वाटर की वजह से ही था। When blue crystal of hydrated copper sulfate is heated in test tube, they turn into a white powder. वो white powder में कन्वर्ट हो जाता है। पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि जो H2O मोलिक्यूल होता है वो शेप देने में, शेप और कलर दोनों देता है। क्या क्या देता है? शेप और कलर। और यहाँ पर देखो शेप और कलर दोनों ख़त्म हो गया गर्म करने के बाद, पाउडर में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, वाइट कलर आ गया।
which turn back into a blue solid to few drop। अब इसको फिर से अगर पानी में डाल दो तो which turn back into a blue solid, फिर से ये ब्लू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। when few drops of water are added, मतलब कि गर्म करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो वाटर लेकर के फिर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए हाइड्रेटेड साल्ट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू हीट देम too strongly in order to dry them, otherwise the product is a dehydrated powder not crystal। ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए हाइड्रेटेड साल्ट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू हीट देम टू स्ट्रांगली। बोला कि अगर ज़्यादा स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो वो तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट है, और वापस फिर पाउडर से तुम्हारा वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होगा, हाइड्रेटेड साल्ट में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक लिमिट तक ही उसको गर्म करना है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर हम लोग को पता करना है कि वाटर कितना है उस क्रिस्टल में, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए टेक ए नॉन वेट ऑफ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल ले लेंगे चाइना डिश में जिसका वेट हम लोग को पता होना चाहिए, और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। और जब गर्म करने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर हीट करना बंद कर देंगे, और उसके बाद जब सूख जाएगा तो उसका हम वेट ले लेंगे। अब यहाँ पर है वेट ऑफ क्रिस्टल ए ग्राम, ठीक है, और हीट करने के बाद जो क्रिस्टल का वेट बचा वो बी ग्राम बचा, ए ग्राम बी ग्राम, ठीक है। अब वाटर का वेट कितना बच गया? ए माइनस बी ग्राम। नाउ ए ग्राम ऑफ क्रिस्टल कंटेन ए माइनस बी ग्राम, ठीक है। ए ग्राम क्रिस्टल हम लोग लिए थे ना, तो ए ग्राम क्रिस्टल में ए माइनस बी ग्राम वाटर है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में हो जाएगा ए माइनस बी बाई ए, इसलिए 100 ग्राम में। 100 ग्राम में हम लोग निकालते हैं परसेंटेज, वही है 1 ग्राम में ए माइनस बी ग्राम वाटर, तो 1 में ए माइनस बी बाई ए, इसलिए 100 में ए माइनस बी बाई ए इंटू 100, यही हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज। इसको ख़त्म कर लेते ना, निकालो और क्या मैथ।